And good morning to all. Let's start your online study. So, student, take out your Hindi Kanika book and open your chapter number 12. Chapter 12 सच्चा तीर्थ यात्री। बच्चों, किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध आदमी रहते थे। वे घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। उसका परिवार बड़ा था और वह काफी धनी था। एलिशा ने ही धनवान था और ना ही निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बहुत दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा तो सदैव चलने को तैयार रहता, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके साथ सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? मतलब जो हमने सोचा हुआ है, हम उस काम को कब करेंगे? एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, हमें अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं हैं। एलिशा हंसा और बोला, मित्र, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, इसलिए हमें अवश्य चलना चाहिए। मतलब एलिशा ने एफिम को जोर दिया कि हमें यात्रा पर चलना चाहिए। अब हमें और वक्त नहीं लगाना चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने केवल उतना ही लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में आवश्यक आदेश दिया। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्नता पूर्वक तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति न थी। उसे हर समय अपने घर की चिंता लगी रहती थी। चलते चलते दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में वर्षा न होने के कारण बहुत बुरा हाल था। लोग जो थे वो भूखे मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, परंतु किसी ने नहीं सुना। एलिशा ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। वह अंदर घुस गया। बच्चों, जैसे ही एलिशा अंदर घुसा तो उसने झोपड़ी में क्या देखा कि झोपड़ी का वातावरण बहुत ज़्यादा दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री जमीन पर मरणासन पड़ी थी। मरणासन मतलब मरने की अवस्था में पड़ी थी। उस स्त्री से ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा, हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी एक आदमी लड़खड़ाता हुआ आया और वह गिर पड़ा। बोला, हमें रोग और भूखमरी ने घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से एक रोटी निकालकर अपना हाथ लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसे चट कर गया। मतलब उस बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख थी। बहुत दिनों से वो भूखा था। एलिशा ने उस आदमी और औरत को भी 2-2 रोटियां दी। फिर वह कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल बताया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुकेंगे? ऐसा किया तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। हमें तो यरूशलेम पहुंचना है, इसलिए यहाँ व्यर्थ ही समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। एलिशा ने कहा, मित्र, आप चलें। मैं इन लोगों की ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी होगी। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस घर के तीनों लोगों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की,
चूल्हा जलाया, भोजन बनाया, घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी उन्हें वह स्वयं खरीद कर लाया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ नहीं था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके सारी चीज़ें बेच दी थी। मतलब उनके घर में कुछ भी सामान नहीं था, भुखमरी में वो सब कुछ खत्म कर चुके थे। 3 दिन बीत गए, उसे समय में नहीं आता समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। एक ओर वह सोचता था कि उसे जाना चाहिए, और दूसरी ओर वो उन लोगों की दशा देखकर उसका जो हृदय था वो भर आता था। उसकी सेवा से धीरे धीरे उन लोगों में शक्ति लौट रही थी, इसलिए एलिशा वहीं रुक गया। एलिशा ने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय खरीदी और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही फसल आने तक उनके खाने के लिए अनाज खरीद कर रख दिया। एक दिन एलिशा ने सुना कि वह औरत अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, यह आदमी नहीं, देवदूत है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं। एलिशा ने अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि उसे वहाँ से चल देना चाहिए। मतलब उसने इतना अच्छा काम किया, लेकिन वो उन अपनी तारीफ सुनने के लिए उसको अच्छा नहीं लगा। मतलब वो चीज़ें सुनकर कि मुझे तारीफ नहीं चाहिए, ये तो हमारा इंसान का कर्म होता है कि किसी को भी बुरे वक्त पर साथ देना हमें चाहिए उनका। अगले दिन जब घर के सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो वह चुपचाप वहां से चल पड़ा। उसके रुपए भी समाप्त हो चुके थे बच्चों, इसलिए उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और वो सीधा कहाँ पहुंच गया बच्चों? अपने घर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके जो परिवार के लोग थे बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। मेरा सारा धन मार्ग में ही खर्च हो गया, इसलिए मैं एफिम के साथ ना जा सका और बीच में से ही लौट आया। उधर एफिम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वे सीधा चर्च में गया। वहां बड़ी भीड़ थी। उसे अपने धन की चिंता लगी हुई थी। उसे डर लगा हुआ था कि कोई उसकी जेब ना काट ले। प्रार्थना में उसका मन नहीं लगा। चर्च के भीतर भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थ यात्रा को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु दीपकों के बीच प्रकाश में उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। वहां उसे एक ऐसे पुरुष की झलक दिखाई दी जो बिल्कुल एलिशा की तरह था। एफिम सोचने लगा कि एलिशा यहाँ कैसे हो सकता है, उसे तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने फिर ध्यान से देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलिशा तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। उसके उसका भाग्य बहुत अच्छा है। उसके मन में आया कि अगले दिन वह अपने मित्र की सहायता से चर्च के उस भीतरी भाग में पहुंच जाएगा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफिम को फिर चिंता हुई कि कहीं कोई उसकी जेब ना काट ले। जेब को हाथ से दबाए उसने भीड़ में आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन बाहर आने पर उसे एलिशा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। एफिम अगले दिन फिर चर्च गया। उसने चर्च के भीतर भागों में दीपक के पास फिर से अपने मित्र एलिश को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को नहीं पा सका। तीसरे दिन भी वही बात हुई। एफिम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन चर्च जाता और वह अपने मित्र को विशेष स्थान पर खड़े हुए देखता, परंतु प्रार्थना के बाद उसका पता नहीं चलता। अब एफिम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव की झोपड़ी में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह उस स्त्री से बोला, आइए बाबा। वो जो स्त्री थी वो उनसे बोली कि आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारे प्राणों की रक्षा की थी।
एफिम को समझ आ गया एकदम कि यह स्त्री जो है वो एलिशा के बारे में ही बात कर रही है। उसके बारे में पूछने पर उस स्त्री ने बताया, मैं नहीं जानती कि वह कौन था, मनुष्य या देवदूत। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था। वह यहाँ से बिना अपना नाम बताए ही चला गया। भगवान उसका भला करे, यदि वह न आया होता तो हम मर गए होते। फिर उस स्त्री ने एफिम को भोजन कराया और उसे सोने की जगह बताई। एफिम विश्राम के लिए लेटा, पर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में निरंतर एलीशा का ध्यान आता रहा। उसे याद था कि उसने यरूशलेम के चर्च में एलीशा को प्रमुख स्थान पर खड़े देखा था। वह ये भी जानता था कि वह एलीशा को इसी गांव में छोड़कर गया है। उसे लगने लगा कि ईश्वर ने शायद उसकी तीर्थ यात्रा स्वीकार नहीं की। एलीशा की तीर्थ यात्रा तो जरूर स्वीकार हो गई है। प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर वह सबसे पहले एलीशा के घर गया। एलीशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। जैसे ही एफिम को देखा तो उसने उसको नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। एफिम बोला, मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया, लेकिन मेरी आत्मा वहां नहीं पहुंच सकी। वो बहुत ज़्यादा दुखी था और वो इस बात को कह रहा था। उसमें मुझे संदेह है। उसको लग रहा था कि मेरी जो तीर्थ यात्रा है वो स्वीकार नहीं हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां अवश्य पहुंच गई। और उसने बताया कि आप मुझे पूरा ये विश्वास है कि आपकी तीर्थ यात्रा स्वीकार हो गई थी, क्योंकि आपकी आत्मा वहां पर ज़रूर पहुंच गई। मैंने तुम्हें साक्षात चर्च के भीतर भाग में दीपमाला के बीच खड़ा देखा है। उसने सारी बात बताई और उन्होंने ये भी कहा कि तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है कि हमें जो है बूढ़ों की और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। और हमें तीर्थ यात्रा से भी अच्छा है कि हम किन्हीं लोगों की क्या करें, मदद कर सकें। और उनको अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें एक तीर्थ पर जाने जितना जो है वो हमें लाभ हो सकता है। मतलब हमें तीर्थ यात्रा जितना पुण्य मिल सकता है। तो स्टूडेंट, हमारा इंसान का पहला कर्तव्य होता है कि हमें इंसानियत अपनानी चाहिए और हमें सभी की देखभाल करनी चाहिए और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। गुड बाय।